आपकी अगर कन्या राशि है तो एक बार बात हमारी हमेशा ध्यान रखना कि आप जितनी पूजा पाठ करेंगे उतनी ही बड़ी समस्या में आप फंसते चले जाएंगे। आप जितना लोगों की मदद करेंगे उतनी ही आप एक दिन ऐसी मुसीबत में आएंगे कि आपको खुद लोगों की मदद की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि है वो अबोध है, एक कन्या की है, और कन्या राशि के जातक भले ही अपने आप को कितना भी विद्वान, कितना भी ज्ञानी और कितना भी परिपक्व खुद को समझे, लेकिन कहीं ना कहीं अबोध बचपना समझो या अबोध बाल बुद्धि समझो, हमेशा उनके अंदर रहती है। और यही कारण है कि कन्या राशि के जातक दीर्घायु होते हैं, कन्या राशि के जातक दयालु होते हैं और उनकी दया का ही फायदा दुनिया के लोग उठाते हैं। आपकी जब जरूरत होती है तो आप अपनी बल और बुद्धि के विवेक पर लोगों की मदद करते हैं, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, और लेकिन तब तक लोग आपसे जुड़े रहते हैं जब तक आपका अच्छा समय है। बुरा समय आप पर आया नहीं कि सब जैसे एक वृक्ष पर जब तक पत्तियां रहती हैं, जब तक छाया रहता है, तब तक सब लोग उसके नीचे बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वृक्ष सूख गया तो फिर सब फुर्र से उड़ जाते हैं। ऐसे ही आपके मुसीबत के समय, बुरे वक्त के समय कोई नहीं दिखता। तो ध्यान रखें इसका कारण क्या है और निवारण क्या है। कन्या राशि के जातक वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपकी वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है। आप जितना लाभ उठाना चाहें उतना उठा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जब भी हमारे ग्रह हमारे पक्ष में हो, शुभ फलदायी हो, तो भी हमें ज्योतिष उपाय और रेमेडी जरूर करनी चाहिए ताकि उनका हम लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर ग्रह अशुभ प्रभाव में हैं तो उनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी हमें उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से एक उदाहरण देते हैं, सरकारी योजनाएं आपने देखा होगा बहुत ढेर सारी आती हैं, ये लाभ की वो लाभ की, लेकिन जो लोग उसका फॉर्म भरेंगे लाभ उन्हीं को मिलेगा, सबको तो मिलता नहीं। फॉर्म भरने वाले को ही लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं का। ऐसे ही जब ग्रह हमारे लिए कोई अच्छी योजना लेकर आते हैं, लाभकारी योजना लेकर आते हैं, तो भी हमें रेमेडी या उपाय ज्योतिष शास्त्र अनुसार और अपनी आस्था के अनुसार करना चाहिए। कोई भी उपाय करें आस्था के साथ करें। देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है, विधा है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत पुरातन है। जो चीजें आज वैज्ञानिक कुछ वर्षों के रिसर्च में बता पाए हैं, ज्योतिष आधार पर वेदों में जाकर देखो, पहले से ही बताया गया है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, गर्भ अवस्था में कौन कौन से अंग किस किस महीने में विकसित होते हैं। उस समय तो अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी नहीं थी। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये पहले से ही लिखा हुआ है, कई हजारों वर्ष पूर्व लिख डाला है। अभी ये अल्ट्रासाउंड, ये दूरबीन, ये मशीनें, ये तो अभी आई हैं, लेकिन हमारे वेदों में एक एक चीज की दूरी और एक एक बात सब सटीक बताई गई है। नासा के वैज्ञानिक हो या कहीं के भी वैज्ञानिक हो, आज रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है ये भी आप समझते हैं। रिसर्च का मतलब होता है कि जो चीज पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, यानी कि पुनः खोज कर रहे, रिसर्च यानी वो चीज है। और यह सारे हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में इनके बारे में बहुत बृहत रूप से बताया गया है। सूर्य की दूरी, हनुमान जी ने सूर्य को मुख में ले लिया तो दूरी पहले से ही लिख दी।
यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वेदों में गर्भ अवस्था में अंग कैसे विकसित होते हैं, किस महीने में क्या विकसित हुआ, लिखा हुआ है। शरीर में आपके कितना रक्त है, कितना पीप है, कितना क्या है, सारी जानकारी पहले से ही वेदों में अंकित है। तो यह आश्चर्य की ही तो बात है। अब रही बात यह ग्रहों की, तो ग्रहों के भी बारे में हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में बहुत से इशारे किए गए हैं, बहुत सी चीजें बताई गई हैं। और जैसा बोलते हैं ना, ग्रह अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और नियम संयम वाला है तो निश्चित मानकर चले, वो किसी भी जातक की जब ऐसे करके कुंडली खोलता है तो ग्रह उसके खुद बोलना शुरू कर देते हैं। हर जगह ग्रहों की चाल, ग्रहों का अंश, ग्रहों की डिग्री की बात की गई है। अब बात करते हैं फलित ज्योतिष की। फलित जो ज्योतिष है वो एक एस्ट्रोलॉजर के कुंडली के विश्लेषण के अवलोकन पर निर्धारित होता है। जिस प्रकार से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने हिसाब से आपको औषधि देता है, भले ही आपके घर के बगल वाला डॉक्टर हो और वो आपको लगती है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर भी आधा दुख, आधी तकलीफें या पूरा दुख हो, पूरी तकलीफें आपको केवल फलादेश करके निवारण बता सकता है। और उसके जो ज्योतिष उपाय हैं, जो उसके प्रमाणिक हैं और जो उसको संकेत में आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों के अनुसार ज्ञात होते हैं, और अगर वो उपाय कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो वर्तमान में कन्या राशि के जातक, आपके ग्रह गोचर कुंडली में आपकी राशि का स्वामी, ग्रहों का राजकुमार बुध 7वें भाव में शनि देव के साथ विराजमान है। और शनि का मित्र है बुध, जो आपकी राशि का स्वामी है। वर्तमान में नीच भंग राजयोग भी बनाए है। अब नीच भंग राजयोग, नीच मीन राशि में बैठे, लेकिन नीच भंग राजयोग में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपका कितना भी बुरा से बुरा समय हो, उसको चुटकियों में दूर करने की, शक्तियों दूर करने की ताकत होती है। निश्चित मानकर चले, कन्या राशि के जातक अगर बहुत परेशान है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हम आपको वो बातें, वो चीजें बताएंगे, अगर आप कर लेते हैं और सच्चे मन से कर लेते हैं तो निश्चित मानकर चलें, ईश्वर की कृपा से आपके सारे दुख, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर होंगी। देखिए, हमारे जीवन को बड़े ग्रह जो है वो बड़े लंबे समय तक हमें या तो अच्छा फल देते हैं या बुरा फल देते हैं। वर्तमान में कन्या राशि के जातक ध्यान रखें, राहु जो है आपके 6वें भाव में बैठा है, और राहु का 6वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु इसका है, लेकिन राहु 6वें भाव में जब बैठा हो तो रोगों से, ऋण से और शत्रु से, ये तीनों से बचाता है। लेकिन कब बचाता है? जैसा मैंने कहा, उपाय करने से। अब उपाय क्या है? राहु जब भी 6वें भाव में कन्या राशि के जातक आपके बैठा हो तो इस प्रकार से सफेद चौकोन कागज जरूर ले लेना। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये जो है मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूं। इस तरीके से आप सही दिशा में 444 लिखकर राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। लिखना केवल आपको बुधवार के दिन है। एक पर्चा आपको इसमें से उल्टा दिख रहा होगा, ध्यान रखें, आपको सीधा लिखना है। ये फ्रंट कैमरा से है इसलिए उल्टा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको इस प्रकार का 4 बनाना है, क्रम से ऐसे 444 लिखना है। बुधवार को लिखें, सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के अंदर का समय, जिसे होरा काल बोलते हैं, उस समय आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, ऐसे चुटकी बजाते दूर होगी। आपको यह लिखकर सुबह, जैसे सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 6 से 7 के बीच में इसको लिखे ऐसे व्हाइट पेपर पे, और 4 बार फिर इसको ऐसे करके
फोल्ड कर लें। एक बार हो गया, अब ये देखो 2 बार हो गया, और ये तीसरी बार हो गया, और फिर ये 4 बार। ऐसे 4 बार आप फोल्ड करके ये छोटी सी पर्ची, जो पर्स है ना आपकी, उसमें केवल रख दें। पर्स जिसमें आप पैसे रखते हैं उस पर्स में रख दें, और इसके बाद 1 हफ्ते रखा रहने दें। यानी कि बुधवार को लिख कर रखें, अगले बुधवार तक रखा रहने दें, और अगले बुधवार को फिर नई पर्ची सुबह होरा काल में 6 से 7 के बीच में लिखें, और फिर फोल्ड करके नई पर्ची रख दें। पुरानी पर्ची निकाल कर फाड़ कर किसी गमले में या फूल के पेड़ में कहीं पर भी, जो है पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे, उसको डाल आए। साहब आपका बुरा सा बुरा वक्त, तो संकट से संकट का समय चुटकी बजाते हल होगा। और आपकी अगर कोई मनोकामना होगी ना कि नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, विदेश यात्रा का है, ये है, पैसे की तंगी है, मेरी नौकरी, नया बिजनेस चालू हो जाए, मेरा बिजनेस दौड़ने लगे, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से उपाय में है। अब बताओ, इसमें कोई पैसा लगने वाला है? व्हाइट पेपर पे नीले रंग के पेन से आपको सिर्फ लिखना है, और यह उपाय लाखों का आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्री में बता रहे हैं। और जो लोग कर लेते हैं, लाभ उठा लेते हैं, और सिर्फ वीडियो देख के स्क्रॉल करके भूल जाना या समय पर नहीं बदलना, तो उनकी किस्मत बदलने का तो सवाल ही नहीं है। करें साहब, यह सुनने में जितना सरल आसान सा उपाय लगता है, उतना ही यह जबरदस्त है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को जब नजर लग जाती है तो आजी दादी मिर्ची, नमक, फिटकरी और काली सरसों, ये सब लेकर उतारा करके आग में केवल डाल देती हैं। रोता हुआ बच्चा हंसने लगता है। ये परंपरागत तरीके के उपाय जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनको करने में क्या जाता है, सुबह होरा काल में राहु का यह उपाय करें और फिर लाभ देखें। जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातक, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, विघ्न बाधाएं दूर होंगी, लाभ ही लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेगी। छोटा सा उपाय है, साधारण सा उपाय है, जरूर कर लें। और अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा और ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। गले में पंचरंगी धागे में छाती तक यानी हृदय तक, यहां तक धारण करें। ऐसा करने से तमाम कुंडली के दोष भी दूर होते हैं और जीवन में सुरक्षा और रक्षा का कवच बना रहता है। और अगर आपको रुद्राक्ष प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तैयार रुद्राक्ष असली नेपाल का आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, विवाह का मुहूर्त जानना चाहते हैं, या कोई भी आपका प्रश्न है, नई कुंडली बनवाना चाहते हैं अपनी, तो भी आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।